दोस्तों, बिना वेपन के एक वॉरियर को इमेजिन करना किसी भी युग में संभव नहीं रहा है और कई बार वॉरियर उनके वेपन के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं लाइक सारंगा, गांडीव, सुदर्शन चक्र, म्योल्निर। ये सभी क्रमशः श्री राम, अर्जुन, श्री कृष्ण, थॉर आदि द्वारा प्रयोग में लाए गए हैं। और अगर बात करें भारतीय युद्ध कलाओं की तो ये अस्त्रों शस्त्रों के चारों ओर घूमते नजर आती है। भारतीय युद्ध कलाओं में शस्त्र मानव निर्मित वेपन है जिनका प्रयोग आत्मरक्षा के लिए किया जाता है और अस्त्र तंत्र मंत्र युक्त वेपन्स को कहा जाता है लाइक ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र। परंतु इस वीडियो में हम बात करेंगे शस्त्रों की और उन्हीं में से हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 घातक शस्त्र। आई होप वीडियो पसंद आने पर आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर ही देंगे और अगर चैनल पे नए हो तो ऐसे ही मार्शल आर्ट के अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय युद्ध कलाओं में शस्त्रों को 4 प्रकार का बताया गया। अमुक्ता, जिन्हें छोड़ा नहीं जाता लाइक गदा, तलवार। मुक्ता, जिन्हें छोड़ा जाता है लाइक चक्र। मुक्त अमुक्ता, जिन्हें मुक्ता और अमुक्ता दोनों तरीके से यूज किया जाता है लाइक भाला, कुल्हाड़ी। और यंत्र मुक्त, जिन्हें किसी यंत्र की सहायता से मुक्त किया जाता है लाइक धनुष बाण। तो इन्हीं 4 कैटेगरी को ध्यान में रखकर हम बात करने वाले हैं 10 घातक शस्त्रों की जिन्हें हमने उनके लर्निंग कर्व, अवेलेबिलिटी, मेंटेनेंस और यूजेस को देखकर रखा है। लाठी, बांस से बना एक सामान्य से दिखने वाला शस्त्र, परंतु इसका एक प्रहारी शत्रु को चारों खाने चित करने के लिए पर्याप्त है। मुख्य रूप से लाठी बांस से बनी होती है और कई बार इसके कोनों पे धातु भी लगाई जाती है। सिलंबम, कलरी, मर्दानी खेल आदि भारतीय युद्ध कलाओं में वेपन ट्रेनिंग से पहले यह युद्ध कला सिखाई जाती है और हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन जब परफेक्ट होने लगता है तब वेपन ट्रेनिंग स्टार्ट की जाती है। यह शस्त्र लॉन्ग रेंज में कारगर तो होता ही है, साथ में मल्टीपल अपोनेंट से लड़ने के लिए भी बहुत उपयुक्त होता है। और कलरीपायर 2 और गटका जैसी मार्शल आर्ट का एक जानलेवा अमुक्ता शस्त्र जो कि 2 धारी तलवार और एक कोड़े का मिश्रण होता है जिसकी लंबाई प्रैक्टिशनर की हाइट के बराबर होती है। लाइट वेट होने के कारण इसे कैरी करना बहुत आसान है और फ्लेक्सिबल होने के कारण इसे बेल्ट के रूप में भी पहनकर छिपाया जा सकता है और यह मल्टीपल अपोनेंट से लड़ने के लिए भी बहुत यूजफुल होता है। परंतु उर्मी चलाना सबके बस की बात नहीं, क्योंकि यह चलाने वाले के लिए भी घातक हो सकता है। इसीलिए इसे कलरी के अंतिम पड़ाव में सिखाया जाता है, परंतु यह शस्त्र क्लोज रेंज में यूज करना थोड़ा मुश्किल होता है। वागनर उर्फ टाइगर क्लॉ, मर्दानी खेल मार्शल आर्ट का एक घातक शस्त्र जिसे हाथ में छिपाना बहुत आसान होता है और इसमें यूज होने वाले नुकीले पंजे किसी को भी चीरने और फाड़ने के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं। यही वो शस्त्र है जिससे शिवाजी महाराज ने अफजल खां को मार गिराया था। वागनर के एडवांस वेपन में चाकू भी लगा होता है जिसे बिछुआ कहा जाता है, जो दिखने में बिच्छू के डंक की तरह होता है और इसे भी हाथ में छिपाया जा सकता है। कटार, एक पुश ड्रैगर जिसका प्रयोग कलरी और अन्य मार्शल आर्टों में भी दिखाई पड़ता है। जहाँ अन्य वेपन संकरी जगहों पर चलाना मुश्किल होता है, वहीं पे कटार बहुत ही यूजफुल होते हैं। प्राचीन समय में जब तलवारें टूट जाया करती थी तो उन तलवारों में कुछ मॉडिफिकेशन करके इन्हें बनाया जाता था जिससे कि धातु वेस्ट न हो और कवच को भेदने में सक्षम होने के कारण ये काफी यूजफुल भी हुआ करते थे। कटार के एडवांस वर्जन में कैंची कटार भी आती है जिससे किसी चीज को काटना भी आसान हो जाता है। खुकरी, जिसे गोरखा ब्लेड या गोरखा नाइफ भी कहा जाता है। खुकरी वैसे तो गोरखा रेजिमेंट का एक पसंदीदा शस्त्र है जिसे वेपन और यूटिलिटी दोनों के रूप में यूज किया जा सकता है। इसका एक ही वार शरीर के किसी भी हिस्से को शरीर से अलग करने में सक्षम है। कटार की तरह ही यह भी संकरी जगहों पर काफी यूजफुल होता है, इसीलिए इसे गोरखा लड़ाइयों में भी यूज किया जाता है। चक्रम, गटका मार्शल आर्ट का एक घातक शस्त्र जिसे सिख वॉरियर अपनी पगड़ी पर पहना करते थे। आज भी आप यह देख सकते हैं। यह वेपन उनके सिर पे किए गए वार को तो बचाता ही था, साथ में इसे फेंक कर किसी को मारा भी जा सकता है और चाकू की तरह इसे यूज भी किया जा सकता है। यह 1 फीट तक का गोल होलो डिस्क होता है जिसके किनारे बहुत शार्प हुआ करते हैं। हिंदू मैथोलॉजी में भी यह वेपन देखा जा सकता है, जहां भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण जी का यह मुख्य वेपन है जो कि अपोनेंट को मारकर ही वापस आता था। फरसा, भगवान परशुराम का शस्त्र जिससे उन्होंने सहस्त्रबाहु और क्षत्रियों का समूल विनाश कर दिया था। यह शस्त्र मुख्य रूप से सभी भारतीय मार्शल आर्ट में देखा जा सकता है। इस शस्त्र का यूज मीडियम रेंज में होता है और साथ ही साथ इसे फेंक कर लॉन्ग रेंज में भी इसका यूज किया जा सकता है। भारत में मुख्य रूप से 2 प्रकार के फरसे देखे जाते हैं। पहला बाह्य वक्र जो कि परशुराम जी यूज किया करते थे, जिसका कर्व पार्ट बाहर की ओर होता था, और दूसरा अंतः वक्र जिसका धारदार सिरा अंदर की ओर होता है और यह ज्यादातर बलि में यूज होने वाले फरसे के रूप में देखा जाता है। भाला, दोस्तों भाला लगभग हर मार्शल आर्ट का एक इम्पोर्टेंट वेपन है
और यह हर सेना का एक मुख्य वेपन रहा है। महाराणा प्रताप और उनके भाले को भला कोई कैसे भूल सकता है। यह शस्त्र लॉन्ग रेंज कैटेगरी में आता है, जिसे लाठी की तरह ही यूज किया जा सकता है और इसके आगे का पार्ट नुकीला होने के कारण इसे फेंक कर किसी को मारा भी जा सकता है। परंतु भारतीय इतिहास में 4 तरीके के भालों का वर्णन मिलता है। पदकुंत, यह भाले भारी होते थे और पैदल सैनिकों द्वारा यह शस्त्र यूज किया जाता था। अश्वकुंत, यह भाले लाइट वेट होते थे और इन्हें घुड़सवारों द्वारा यूज किया जाता था। गजकुंत, यह भाले हाथी सवार यूज किया करते थे। और चौथे प्रकार का जो भाला मिलता है वो है वीटा, मर्दानी खेल में यूज होने वाला जानलेवा शस्त्र। यह भाले का ही एक प्रकार है, परंतु भाले को एक बार फेंके जाने पर उसे यूज नहीं किया जा सकता, परंतु वीटा को इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और उस समय शस्त्र छोड़ने का मतलब होना था या तो मारे जाना या पुनः उस शस्त्र को तैयार करना, जिसपे काफी मेटल वेस्ट हो जाता था। तो इसीलिए वीटा, जो कि भाले सा वेपन है, उसके पीछे रस्सी लगाई जाती थी, जिससे उसे फेंके जाने के बाद पुनः रस्सी से खींचा जा सके और यूज किया जा सके। धनुष बाण, इंडियन मैथोलॉजी का एक बहुत पॉपुलर शस्त्र, जिसका प्रयोग रामायण और महाभारत काल में भी मिलता है। यह एक लॉन्ग रेंज वेपन है जो कि बहुत डेडली होता है और कई बार इसे और ज्यादा डेडली बनाने के लिए बाणों पे विष का भी प्रयोग किया जाता है। धनुर्वेद और कई ग्रंथों में इस शस्त्र के बारे में बहुत उल्लेख मिलता है। यह शस्त्र लगभग हर भारतीय मार्शल आर्ट में देखा गया है और इसे कई प्रकार से यूज किया जा सकता है, जैसे विष भरे बाण, अग्निबाण और भी कई तरीकों से धनुष और बाण का यूज किया जा सकता है। तलवारें भी लगभग हर मार्शल आर्ट का हिस्सा रही हैं और राजा महाराजाओं का तलवारों से बचपन से खेलना बहुत ही आम बात रही है। परंतु इंडिया में बहुत तरीके की तलवारें देखने को मिलती हैं, जैसे राजपूती तलवारें, मराठा तलवारें, नायर तलवारें, मुगल तलवारें आदि इनमें बहुत प्रसिद्ध हैं। तलवारें मुख्य रूप से 3 से 4 फीट तक लंबी, सीधी और कर्व दोनों रूप में देखने को मिल सकती हैं। तलवारें लॉन्ग, मीडियम, क्लोज तीनों ही रेंज में बहुत ही यूजफुल हुआ करती थी और इन्हें घोड़ों, ऊंटों और हाथियों पे चलाना भी बहुत आसान हुआ करता था। धूप नाम की मराठा तलवार को एडवांस बनाने के लिए उसके हत्थे पे गार्ड लगाया जाता था और साथ ही में एक नुकीला मुड़ा हुआ करता था, जो कि क्लोज रेंज में चाकू की तरह कार्य करता था। ढाल, दोस्तों इस शस्त्र को हमने प्रथम स्थान पे इसलिए रखा है क्योंकि यह हर जानलेवा शस्त्र से बचा सकता है और साथ ही साथ यह हर शस्त्र के साथ यूज भी हो सकता है। यह भी लगभग हर इंडियन मार्शल आर्ट में यूज होता हुआ दिखाई पड़ता है। साथ ही साथ यह हर रेंज में अपना काम बखूबी कर सकता है। कैप्टन अमेरिका को आपने इस वेपन को यूज करते हुए देखा ही होगा। तो यह तो थी इंडियन मार्शल आर्ट में यूज होने वाले टॉप 10 डेडली वेपन्स की लिस्ट। तो आई होप आपको यह लिस्ट पसंद आई होगी। दोस्तों इस लिस्ट के बहुत सारे वेपन्स को फोर्ज इन फायर में भी दिखाया गया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्रणाम।